हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने 2023 में मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के आए गए क्वेश्चन को सॉल्व किया था। देन आज हम 2024 में मैट्रिक्स इन्वर्जन के आए गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड ये क्वेश्चन 16 मार्क्स का आया था। देन क्वेश्चन है सॉल्व बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। इक्वेशन हमको गिवन है 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल्स टू 12, 2x plus 4z equals to 14 and 2x plus 2y plus 2z equals to 24. So हम क्या लिखेंगे? We have three equations. First equation है 2x plus 2y plus 2z equals to 12 and second equation है 2x plus 4z equals to 14 and 6x plus 2y plus 2z equals to 24. ये हमारी है third equation. Okay. Then we will write them in proper order with all variables on the left hand side. Then becomes हम क्या लिखेंगे? प्रॉपर पैटर्न में लिखेंगे इसको 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल्स टू 12 एंड 2x प्लस हमारे पास सेकेंड इक्वेशन में y मिसिंग है तो हम उसका कांस्टेंट 0 लेके लिखेंगे प्लस 2y प्लस 4z इक्वल्स टू 14 एंड 6x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल्स टू 24. ओके, so then we can represent as ax plus b. okay, so हमारे पास x क्या है? हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि हमारे पास जो a होता है वो होता है ये जो x y z के कांस्टेंट होते हैं उसको हम a फाइंड आउट लिखते हैं. ओके, सो 2 2 2 एंड 2 0 4 एंड 6 2 2. ओके, एंड x क्या है? x y z एंड b क्या है? 12 14 24 जो कि हमने यहाँ लिखा हुआ है. ओके, देन हम क्या करेंगे? ए का ट्रांसफ़र करेंगे. सो x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी एंड ए इनवर्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए. सो डिटर्मिनेंट ए कैसे सॉल्व करते हैं? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का यहाँ पे अपन ने 2 लिखा एंड यहाँ पे 0 4 2 2 ये हमने यहाँ पे लिख दिया. ओके, एंड देन हमारे पास यहाँ पे क्या आता है? माइनस आता है. माइनस यहाँ का अपन ने 2 लिखा एंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को हाइड किया. सो आ गया 2 4 6 2. सो हमने यहाँ पे राइट डाउन किया एंड प्लस 2. सो हमने फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को हाइड किया. सो 2 2 0 6 2 एंड देन इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा? 32. तो 32 नॉट इक्वल्स टू 0. हमको पता है कि यदि इक्वल्स टू 0 होता तो क्वेश्चन हमारे यहाँ पे स्टॉप हो जाता, बट हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ए आया है वो नॉट इक्वल्स टू 0 आया है. तो देन हम इसको क्या करेंगे? आगे सॉल्व करेंगे. देन अब हमको फाइंड आउट करना है सी. तो सी की मैट्रिक्स क्या होती है? C11 C12 C13 देन C21 C22 एंड C23 एंड C31 C32 एंड C33. देन हम C11 को फाइंड आउट करेंगे. तो जैसा हम एज यूजल करते हैं फाइंड आउट हाइड करके, तो 0 4 2 2 को सॉल्व करेंगे तो -8. C12 के आगे क्या आएगा? माइनस आएगा. यहाँ पे प्लस है. ओके, तो यहाँ पे आएगा माइनस एंड हम प्लस को मेंशन नहीं करते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस नहीं लिखा है. ओके, तो C12 क्या आएगा? -2 4 6 2. तो क्या जाएगा? +20. C13 क्या आएगा? 0 2 6 2. तो यहाँ पे आ गया 4 एंड सेम तरीके से C21 को करेंगे माइनस, यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ पे आ गया 0. देन C22 को सॉल्व करेंगे तो -8. C23 को सॉल्व करेंगे तो माइनस आगे रहेगा तो यहाँ पे आ गया 8. देन C1 को सॉल्व करेंगे तो 8 एंड C3 को करेंगे तो हम आगे आएगा माइनस एंड -4 एंड C33 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? -4. तो अपन अब लिखेंगे C क्या है हमारे पास? -8 -24 एंड 0 -8 4 एंड 8 -4 -4. ओके, बट हमको एडजॉइंट किसके इक्वल? एडजॉइंट ए किसके इक्वल होता है? C डैश के. सो C को C डैश में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हम रो को कॉलम वाइज लिखते हैं. ओके, सो हमारे पास जो फर्स्ट रो थी -8 -20 और 4 उसको हम लिखेंगे कॉलम में. -8 -24 सेम हम लिखेंगे इसमें भी 0 -8 +8 एंड 8 -4 एंड -4. देन हमको फाइंड आउट क्या करना है? ए इनवर्स. तो ए इनवर्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए. सो हमारे पास एडजॉइंट ए था -8 0 8 +20 -8 -4
एंड 4 8 माइनस 4 एंड डिटर्मिनेंट क्या है 32, तो 1/32 हमने लिखा। देन अब हमको क्या करना है, फाइंड आउट एक्स। तो एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, अपन ने एक्स की वैल्यूज अपन को पहले ही पता है, एक्स वाई जेड है। ए इनवर्स हमने फाइंड आउट कर लिया, तो हम ए इनवर्स की वैल्यू लिख दी एंड बी की वैल्यू है 12 14 एंड 24। ओके, देन अब हम इसको, हमको पता है कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, तो -8 इंटू 12 -36, 0 इंटू 14 0, 8 इंटू 24 192। ओके, एंड सेम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई, तो 20 इंटू 12 240 इंटू -8 इंटू 14 -112 -4 इंटू 24 -36, देन 4 इंटू 12 48, 8 इंटू 14 प्लस 112 एंड 4 इंटू 24 -36। देन इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या गिवन हो जाएगा 96 32 एंड 64। देन इसका हम 32 को डिवाइड करेंगे 96 से, 32 से, 64 से, सो देन हमारे पास गिवन हो जाएगी 312। ओके, सो हमारे पास द वैल्यूज़ आर ऑफ x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 1 एंड z इक्वल्स टू 2। सो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हमको x y z की वैल्यूज़ फाइंड आउट हो गई। जैसे कि हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के एग्ज़ाम पेपर में आए गए क्वेश्चन 2023 में 2024 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, मतलब कि सभी क्वेश्चन सेम मेथड से होते हैं, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के। सो प्लीज़ आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा एग्ज़ाम पेपर में। एंड आपको कोई भी डाउट इन क्वेश्चन को समझने में हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।